Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हमारी टीम आई है कांदिवली बोईसर के इलाके में, जहां के नगर सेवक है शिव कुमार जी। इन्होंने अपने 5 साल के कार्य में क्या क्या काम किए, इन्होंने अपनी जबानी बताई। जनता की इस बारे में क्या राय है, क्या जनता इनको अगर नगर सेवक के लिए फिर से चुनेगी, आइए देखते हैं वीडियो। ग्राउंड रिपोर्टिंग फरीदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज यहाँ पर हम बोईसर वार्ड नंबर 23 में यहाँ के नगर सेवक शिव कुमार जी से बात करने आए हैं। इन बीते हुए 5 सालों में इन्होंने क्या क्या किए हैं जनता के लिए और जनता इनसे कितनी खुश है। सर, आप बताएंगे? मैं चुन के आने के बाद सर्वप्रथम यहाँ पर पानी की समस्या थोड़ी थी। 2007 से बताऊं कि अभी से बताऊं, क्योंकि 2000 ये 5 साल का ही बताता हूँ। तो पूरे बोईसर में पानी की एक जोन बनाया मैंने बोईसर के लिए, और ये बोईसर में पानी खुद का पानी अभी हो गया। जो पहले पानी आते थे दूसरे वार्ड से पासिंग पानी, तो ये जोन बना के इस वार्ड में पूरे पानी की व्यवस्था की गई। उसके बाद आप अभी आए जो रोड पे सीसी रोड बनवाया, और उसके बाद गली गली जो हमारा काम रहता है, गटर, शौचालय बनाने का, डबल माला शौचालय, सिंगल शौचालय 5-6 जगह खासदार माननीय खासदार गोपाल शेट्टी के फंड से बनाए, माननीय आमदार के फंड से बनाए, रामनगर में बनाए, डोंकी कंपाउंड में बनाए, अंबेडकर नगर में बनाए, महेंद्र जाजी चाल में था एक शौचालय, लेकिन वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के ने जब उसको गिरने का दिखाया, प्रावधान किया कि बाबा ये गिर जाएगा, तो फिर हमने उसमें लिखा कि भाई ये गिरेगा नहीं। भी 15 साल ही हुआ है, लेकिन उस समय वहाँ यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर थे कुराडे साहब, उन्होंने नहीं माना और उसको डिमोल कर दिया। डिमोलेशन होने के बाद फिर नया बनाया, उसमें कोरोना काल आ गया। वहाँ की जनता को थोड़ी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं उस जनता से माफ़ी चाहता हूँ, और वो भी तैयार हो गया है। उसके बाद कृपा शंकर सिंह चाल में एक सिंगल शौचालय था, उसको तोड़ के डबल माला बनाया। फिर रामनगर में शौचालय नहीं थी जेंट्स का, उधर एक नया शौचालय तैयार किया, और पूरे बोईसर में आमदार और खासदार के फंडों से सभी को तोड़ के, प्रायः मोस्टली तोड़ के नया रिपेयरिंग कराया। आज यहाँ पर 7 करोड़ का रोड, ये रोड गाँव देवी रोड और बिहारी टेकरी रोड सीसी का काम हो गया है, जो कि 30 साल 35 साल अब देखना नहीं पड़ेगा। हमने हमारा कर्तव्य निभाने का काम किया, और मैं यहाँ की जनता में नर में नारायण समझ के काम करता हूँ। मैं नगर सेवक नहीं था तभी भी घर घर नोट वोट मांगता था, चाहे वो कौन सा पार्टी पक्ष हो, भाड़ोत्री हो, ऊपर माला हो। मैंने सबके लिए काम करने का भरसक प्रयास किया है। इस महामारी में, विश्व की महामारी में, कोरोना काल में करीब 13 से 14 हज़ार लोगों को राशन बांटने का वितरण काम किया है। और उसके बाद पूरे मुंबई शहर में माननीय इस देश के विश्व के प्रिय नेता, सबसे प्रिय नेता माननीय मोदी जी ने जब बोला कि जिसको एक पूरा फ्री मिलेगा और एक पैसे से मिलेगा, और जिसको राशन कार्ड नहीं है, भाड़ोत्री, उसको भी मिलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र शासन ने वो उठाया नहीं केंद्र से, लेकिन मैंने कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के पीछे लग के और फिर उन लोगों को भी दिलाने का काम किया जिसके पास सिर्फ आधार कार्ड थे, भाड़े पे रहते थे। ये सारी महामारी के टाइम पे काम किया गया। हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, रोजा का महीना था, उस समय पूरा 1 महीना उसको फल फ्रूटी लगते हैं, खजूर लगते हैं, और नसीम करके और इसरार करके जो हमारे कार्यकर्ता थे अजहर, इन लोगों के माध्यम से मुस्लिम समाज में भी 1 महीना में रमजान में बांटने का प्रयास किया था। और करीब रोज 3000 लोगों को 4 महीने तक पका पकाया खाना, ये अपना बेस्ट में एक बिल्डिंग है, ये हीरानंदानी बिल्डिंग, वहाँ हमारे दोस्त हैं दिनेश ढाला जी और एक मिश्रा जी। उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत लोग लेबर टाइप के लोग हैं जिसको घर नहीं है रहने के लिए भी, और रास्ते पे सोते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनको रोज 3000 लोगों को खाना वहाँ से मिलते थे, और 4 महीना तक दिए। उस सोसाइटी के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उस मुसीबत में ऐसे समय पे हम लोग को मदद किए। ये सारी काम हमने करने का भरसक प्रयास किया। अब जनता क्या सोचती तो उनके हाथ में है, मैं उसका ओपिनियन नहीं दे सकता। जैसे आप कहे कि कोरोना काल में आपने लोगों की मदद की। खैर, कोरोना काल में भारत मुश्किल में था, संकट में था, लेकिन आपको कभी इन सालों में किसी की कहीं कठिनाई आई जहाँ पर आप किसी की मदद लिए, हमारे बड़े सीनियर्स के, आपको कहीं प्रॉब्लम्स हुई, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो ऐसे जब होता है तो हमारे खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी, आमदार अपना अतुल भातखलकर जी से मदद लेता था, और कोरोना काल में पूरे विश्व ने मदद किया।
और उसमें मेरे घर में ही खुद हो गए थे मेरी फैमिली को, और 80% लंग्स खराब होने के बावजूद भी हम नहीं रुके घर में। और सोसाइटी वाले बोलते थे आप जाओगे तो व्हाट्सएप पे डाल देते थे। उन लोगों को बोला भाई इस समय पे अगर मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि सबकी हालत खराब थी, सेकंड पेज में सीटें नहीं मिल रही थी, लेकिन उस समय सोसाइटी वाले ने मुझे थोड़ा सा सहयोग दिया, और उस समय भी मैंने लोगों की सेवा करते रही। मेरी फैमिली बच गया, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला, माँ गाँव देवी का आशीर्वाद मिला, मुंबा देवी का। 80% लंग्स खराब हो जाने के बाद अगर बच जाए तो ये समझो कि यहाँ की जनता का मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद मिला होगा कि बच गए हमारा घर कोरोना में। और इस कोरोना काल में विश्व ने सभी ने मदद किया जहाँ तहाँ हुआ, और इसमें उद्योगपति जो भी थे हमारे मित्र लोग, उन लोगों ने हरदम हाथ खुला करके बोला जो चाहिए आप बांटते रहो। बांटते बांटते हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी महिला कार्यकर्ता, जेंट्स युवा कार्यकर्ता, और सभी ने भरसक प्रयास किया जितना हो सके मदद करने के लिए। और इस महामारी में मानवता का यही धर्म है, सर्वोपरि धर्म यही सबसे बड़ा धर्म है, हम लोगों की सेवा करें। और इसमें हमने किया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का सेवक हैं और हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम लोगों का सेवा करें। जिस प्रकार से ये विश्व की महामारी चाइना ने दिया और इसको देखते दिखे पूरे विश्व को चपेट में लिया, और अपने इधर तो फर्स्ट फेज सेकेंड फेज इतनी भयावह हो गई क्योंकि अपने देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था निर्माण। लेकिन इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने कैजुअलिटी हुई लेकिन बहुत कम कैजुअलिटी होके भी इस देश को बचा लिया, और जो इस देश का वैक्सीन निकाला वो पूरे विश्व में सबसे बढ़िया वैक्सीन निकला, और वो भी मुफ्त में लोगों को दिया, मुफ्त में राशन दिए। और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो 16-17 लाख करोड़ रुपए का इस देश में मुद्रा योजना के माध्यम से दिया, उससे भी इस देश को फायदा हुआ। और पोईसर में भी हमने 10-10 हजार लोगों को जो रेहड़ी पटरी वाले थे उसको दिलाने का भरसक प्रयास किया। जिसके पास लाइसेंस थे उनको भी दिलाया, जिसको लाइसेंस नहीं थे रिक्वेस्ट करके ऑफिसर से बीएमसी के माध्यम से, क्योंकि वो केंद्र की पैसा थी, उसमें से 10-10 हजार दिलाने का, लोगों को उस मजूरी में 10 हजार तिनके का सहारा हो, ऐसा उन्होंने भी मदद किया। साहब देवो इनको भी, ये रेहड़ी पटरी वाले हैं, भले लाइसेंस नहीं है, ऑफिसर लोगों ने भी मानवता की दृष्टि से मदद अच्छा किया है। इसलिए मैं महानगर पालिका के सभी कर्मचारी बिंद को भी और हमारे एएमसी को भी धन्यवाद देता हूं। और इस समय जिस प्रकार से काम हमने किया, ये 2 साल में सिर्फ मैंने लोगों को नोटबुक नहीं बांटा, इन ये कोरोना काल में जिस बच्चे को पढ़ने के लिए समझे एकदम प्रॉब्लम में थे तो उसको लैपटॉप टैब देने का कोशिश किया, इधर उधर से लाके किसी को मोबाइल देने का कोशिश किया। अब आईआईटी में बच्चे भाड़े पे रहने वाले यहाँ पे कम्पीट किए थे, उसने ब्रेक किया था। क्रैक करने के बाद उसके पास जाने के लिए भाड़ा नहीं थे, मुंबई पवई में हो गया था लेकिन उसको बिहार जाना था। उस बच्चे के लिए फिर हमने लैपटॉप व्यवस्था की, आने जाने की व्यवस्था की, मोबाइल की व्यवस्था की, और उसको जो विषय चाहिए था वो बिहार में पटना में मिला, वो पटना ही चले गए। अभी ऐसे बहुत सारे एमबीबीएस के बच्चे थे जो क्रैक किए। ऐसे बहुत सारे स्लम में ऐसे नौजवान युवा निकले हैं कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि छोटे बीएमसी से पढ़ के अच्छे अच्छे बच्चा निकले हमारे पोईसर क्षेत्र से। उन सभी माँ बाप को और उन बच्चों को भी अभिनंदन और शुभेच्छा देता हूँ कि इस पोईसर की नाम उज्जवल की। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।